हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के बारे में, जिसके अंदर आप सीखेंगे डेसिमल्स के सम, किस तरीके से हम डेसिमल्स के सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से समझ पाएं कि सम्स को कैसे किया जाता है, जो डेसिमल्स के सम होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ 0.007। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 0.007 आपको दिख रहा है। दूसरा लिखा हुआ 8.5। तो सबसे पहला तरीका हमारा ये होता है कि पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट को रखते हैं और यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और यहाँ हम लिखेंगे 5, राइट। यहाँ पे 30.08 लिखा हुआ, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना होता है। यहाँ पे 30 लिखना है, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया और यहाँ पे 0 और 8। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें प्लस करना है। जैसे आप नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे ही आपको प्लस करना है। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो 0 0 लिख दीजिए ताकि चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में समझ आएंगी आपको। अब देखिए पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट को रखना होता है ताकि हमको सम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए 7 0 और 0 इन सबको सम करेंगे तो 7 आएगा। 8 और 0 0 को अगर हम सम करेंगे तो 8 आएगा। 5 प्लस 0 0 करेंगे तो ये 5 आएगा और पॉइंट यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 38.587 ये हमारा आंसर होगा, राइट। इसी तरीके से बात करते हैं जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में, जिसमें हमें 15 दिया हुआ है, राइट। 15 के बाद इसमें तो हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे 0.632 दिया हुआ है। तो 15 के बाद अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमेशा जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके ठीक बाद पॉइंट लगाते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग 0 0 और 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखेंगे 6 3 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 13.8 और इन सबको हम प्लस करेंगे, राइट। जैसे ही हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ठीक इसके सामने होगा। 0 प्लस 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा। 3 प्लस 0 0 करेंगे तो 3 आएगा। 6 और 8 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 6 और 8 करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो होगा 14 का 4 हो जाएगा। कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी, 5 और 3 हो जाएंगे 8 और 1 कैरी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा। और 2 1 और 1 ये हो जाएंगे हमारे पास 2, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, 29.432 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 27.076 दिया हुआ है। तो चलिए सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है 27.076, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 और 5। इसी तरीके से पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना है, हमने रखा 0 0 और 4, ये 0 हो गया हमारा कंप्लीटली। अब देखिए यहाँ पे चीजें कैसे आ रही हैं। 6 और 4 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। कैरी 1 आएगी यहाँ पे, राइट। 6 7 और 1 ये होंगे 8 और 5 ये हो जाएंगे हमारे पास 13, तो 13 का 3 हो जाएगा। कैरी 1 5 और 1 6, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 27.630, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जो चीजें हमें दी हुई हैं कैसे प्लस करना है, देखिए 25.65 दिया हुआ, राइट। 25.65 दिया, ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखिए। 9 यहाँ पे रखा, 0 0 और 5 दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 रख देंगे हम। और ठीक इसके बाद हमें दिया हुआ 3.7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 रख लीजिए। और अब हमें करना है प्लस, बहुत सिंपल है। देखिए 5 0 और 0 ये होंगे 5 0 और 0 ये होंगे हमारे पास 5। 6 और 7 ये हो जाएंगे हमारे पास 13। 3 कैरी 1 आएगी यहाँ पे। 5 और 1 6 और 9 15 और 3 18 का हो जाएगा 8 और 2 और 1 3, यानी कि 38.355 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से बात करते हैं जो हमारा ई वाला क्वेश्चन है उसके बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ 0.75, राइट।
और यहाँ पे दिया हुआ 10.425 और इसको हमने यहाँ पे 0 रख लिया, राइट। और इसी तरीके से जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, फिर हमें दिया हुआ है 2 यानी कि यहाँ पे ये होल नंबर है कम्प्लीटली, तो यहाँ पे 0 0 0 हम लिख सकते हैं। अब इसको हमें प्लस करना है, राइट। 5 0 0 ये कम्प्लीटली 5 हो जाएगा, 5 और 2 ये होंगे 7, 7 और 4 ये हो जाएंगे 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 और यहाँ पे 1 13.175 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 280.69 280.69 दिया हुआ, राइट। इसके बाद हमें दिया हुआ 25.2 कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 38 रख देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, राइट। अब हमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 9 और 6 और 2 हो जाएंगे 8 और यहाँ पे 5 और 8। जैसे हम 5 और 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 13 का हो जाएगा 3 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 का 4 होगा, राइट। और कैरी 1 3 2 और 1 3 यानी कि 343.89 ये इसका हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राशिद ने स्पेंड किए हुए मैथ्स की बुक को परचेस करने में 35.75 रुपीज़ और साइंस की बुक पे इतना स्पेंड किया, तो टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया है। तो सिंपल सी बात है कि मैथ्स की बुक में जितना उसने पैसे खर्च किए हैं और साइंस की बुक में जितना भी उसने अमाउंट खर्च किया हुआ है, उन दोनों अमाउंट को हमें सम करना है यानी कि प्लस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मनी क्या हो रही है, स्पेंड हो रही है। तो मनी स्पेंड किसके लिए स्पेंड हो रही है वो चीज हमें लिखनी है। मनी स्पेंड फॉर किसके लिए, मैथ्स बुक। देखिए अब बहुत सिंपल सी चीज है, आपको स्टेटमेंट लिखना भी सीखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 32.60 तो साइंस की बुक के लिए और मैथ्स की बुक के लिए उसने 35.75 किया, राइट। तो 35.75 मैथ्स की बुक के लिए। और फिर सेम वही चीज़ें हम लिखेंगे कि मनी जो स्पेंड हुई है, मनी स्पेंड हुई है किसके लिए, फॉर साइंस बुक, राइट, फॉर साइंस बुक। तो साइंस की बुक्स के लिए जो स्पेंड हुआ अमाउंट उसका वो हुआ है 32.60। ये पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट्स को लिखा हमने और इसका हमने टोटल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टोटल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, यहीं पे हम सम कर लेते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 और 7 ये हो जाएंगे हमारे पास 13 तो 3 और यहाँ पे कैरी 1 तो 5 और 2 7 और ये हो जाएंगे 1 8 और यहाँ पे 6 68.35 ये इसका आंसर होगा, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। राधिका मदर्स हैव 10.504 and her father gave 15.80 टोटल अमाउंट। उस राधिका की मम्मी ने उसको 10.50 रुपीज़ दिए और उसके पापा ने जो उसको पैसे दिए वो 15.80। तो टोटल अमाउंट हमें पता करना है कि पेरेंट्स के द्वारा कितने दिए गए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लिखना है कि मनी मिली है, मनी गिवन बाय मदर, राइट। मनी गिवन बाय मदर कितना अमाउंट मिल रहा है उसे, 10.50, राइट। फिर फादर के द्वारा उसको कितना मनी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मनी गिवन बाय फादर, राइट। अब कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 15.80 और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका टोटल मनी रिसीव्ड, राइट, टोटल मनी रिसीव्ड। अब कितना टोटल अमाउंट उसके द्वारा रिसीव्ड हुआ है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो 10.50 और प्लस 15.80, इसको अगर हम सम करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 26.30, ये हमारा आंसर होगा, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ्स फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ्स फॉर अ ट्राउजर। यानी कि क्लॉथ्स
के लिए उसने 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ लिए हैं, और फिर उसके बाद शर्ट्स के लिए और बाकी जो उसने ट्राउजर के लिए लिए हैं कपड़े वो 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ्स बॉट बाय हर, उसने कितना परचेज किया है क्लॉथ्स टोटल, चाहे वो शर्ट के लिए हो चाहे वो ट्राउजर के लिए हो, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख करके हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्लॉथ्स के लिए यानी टोटल जो क्लॉथ्स की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो शर्ट की जो लेंथ है और जो ट्राउजर की लेंथ है दोनों को हमें सबसे पहले प्लस करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लॉथ्स बॉट फॉर शर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट भी ध्यान से लिखना होता है, क्लॉथ्स बॉट फॉर शर्ट। अब शर्ट के लिए कितने कपड़े उसने परचेज करे हैं उसको हम लिख सकते हैं मीटर में चेंज करेंगे तो 3.20 मीटर यानी कि 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, राइट। और इसी तरीके से क्लॉथ्स जो हमारे पास यहाँ पे फिर से लिखना है कि क्लॉथ्स बॉट फॉर ट्राउजर। अब जो ट्राउजर के लिए क्लॉथ्स जो दी गई हैं वो है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, राइट, यानी कि 2.5 मीटर होगा कंप्लीटली यहाँ पे। तो इसको हम 2.5 मीटर लिख देंगे और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल लेंथ, तो LENGTH टोटल लेंथ ये हो जाएगा हमारे पास। जब टोटल करेंगे तो ये देखिए पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना होता है, डेसिमल्स वाले नंबर्स में पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना होता है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0, 5 और 2 ये हो जाएंगे 7 और फिर पॉइंट और ये फिर 5 यानी कि 5.70 ये हमारा आंसर होगा और ये टोटल लेंथ होगी, राइट। अब हम बात करते हैं इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि नरेश वॉक 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में 2 किलोमीटर और 35 मीटर जा रहा है मॉर्निंग वॉक पे, और उसके बाद इवनिंग में 1 किलोमीटर और 7 मीटर जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है ये हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज कि मॉर्निंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन मॉर्निंग, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल इन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो सबसे पहले हमें लिखना है। तो 2.35 किलोमीटर हमें लिखना है, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, और फिर 35 मीटर दिया हुआ। तो इसको हम अब बेटर वे में लिख सकते हैं 2.035 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और इसके पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से इवनिंग में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसको भी हम नोट डाउन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन इवनिंग। तो इवनिंग में भी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसको हमें नोट डाउन करना है, यानी कि 1 किलोमीटर और 7 मीटर ट्रेवल की जा रही है उसके द्वारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.007, और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको हमें टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल फाइंड आउट करेंगे, हमने पॉइंट में चेंज कर लिया है, सारी चीज़ों को मीटर में हमने चेंज कर लिया है किलोमीटर से। तो सबसे पहली चीज़ की 2.035 दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, और फिर प्लस करना है आपको 1.007 और पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके ठीक प्लस करना होता है आपको। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 3.042 किलोमीटर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, सुनीता ट्रैवल कर रही है बाय बस इतने किलोमीटर 15 किलोमीटर 268 मीटर बस के द्वारा, बाय कार 7 किलोमीटर 7 मीटर और 500 मीटर बाय फुट। तो हमें बताना है कि स्कूल से जो उसका रेसिडेंस है जहाँ पे वो रहती है, स्कूल से लेकर रेसिडेंस तक कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, ये टोटल हमें फाइंड आउट करना है।
तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो जिस के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपका होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बाय बस जितना भी डिस्टेंस उसका ट्रेवल हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 15 किलोमीटर और 268 मीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 15.268 मीटर, राइट। और इसी तरीके से ये तो बाय बस हमने फाइंड आउट किया। इसी तरीके से बाय कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है 7 किलोमीटर और 7 मीटर। तो 7 किलोमीटर 0.7 मीटर है, तो 007 मीटर। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चीजें आएंगी। और बाय फुट यानी कि पैदल कितना वो चल रही है, तो पैदल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 500 मीटर। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.500, राइट। तो इसको हम सबसे पहले तो रफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आने वाली हैं वो कंप्लीटली आपके सामने यहाँ पे 5 होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर, राइट। अब इसका हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना उसने किया है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है तो हम इसको सिंपल सी बात है, हमें प्लस करना होगा। 8 और 7 होंगे 15, यानी कि 5, 6 और 1 कैरी, ये हो जाएगा 7, 5 और 2 7, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट को रखेंगे, और 15 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 22, राइट, 22 मीटर। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और बहुत ध्यान से आप समझना, काफी इजी वे में आपको समझ आने वाला है। देखिए, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि रवि परचेस कर रहा है राइस, शुगर और फ्लोर, यानी कि वो चावल और चीनी और उसके साथ आटा, 3 चीजें परचेस कर रहा है। टोटल वेट हमें फाइंड आउट करना है जो उसने परचेस किया है। तो सबसे पहले वेट ऑफ राइस हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो वेट ऑफ राइस, जो राइस का वेट है वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 5.400 ग्राम, यानी कि अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जब हम शुगर का वेट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 2.00020 kg। और इसी तरीके से अगर हम जो आटा है हमारा उसका अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा कितना, 10.850 kg, राइट। अगर हम इन सबको सम कर दें, इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे तो टोटल वेट हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। टोटल वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किस तरीके से, इन सबको हमें सम आउट करना होगा। तो ये होगा 0, 5 और 2 7, 8 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 12, यानी कि 2 कैरी 1, यानी कि 5 और 1 6 और 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 18.270 किलोग्राम। ये इसका टोटल वेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि ये जो एक्सरसाइज है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। God bless you. Thank you so much.